हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व कर रहे थे। टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो कट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, आपको संबंध दिया है, किस फॉर्म में दिया है? रोस्टर फॉर्म में दिया है। ठीक है, संबंध में कोई भी संबंध को, जितने भी संबंध है उसको हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा है समुच्चय में, रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण विधि। संबंध में कोई भी अगर रोस्टर फॉर्म में अवयव लिखे जाएंगे तो क्रमित युग में लिखे जाएंगे। क्रमित युग मतलब ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया क्रमित युग में। ठीक है, तो फर्स्ट वाले जो अवयव हैं, देखिए ये सब रोस्टर फॉर्म में दिए हैं। फर्स्ट वाले जो अवयव हैं उसे एक्स कहते हैं, सेकंड वाले अवयव को क्या कहते हैं? वाई कहते हैं। उसी तरीके से जितने भी फर्स्ट अवयव सब के सब क्या हैं? एक्स हैं, और सेकंड वाले क्या हैं? वाई। तो समुच्चय ए में हम लोग फर्स्ट वाले अवयव को लिख देते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, सेकंड वाले देखिए सब में 1 है तो 1 लिख देते हैं। 2 का रिलेशन 1 से है। ठीक है, 5 का संबंध 1 से बना है, 8 का संबंध 1 से बना है, 11 का संबंध 1 से बना है, 14 का संबंध 1 से बना है, फिर से 17 का संबंध 1 से बना है। ठीक है, तो इस समुच्चय ए के जितने अवयव हैं सबका संबंध किससे बना है? 1 से बना है। तो क्या यह संबंध एक फलन है? हाँ, यह संबंध एक फलन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वह सब के सब समुच्चय बी से संबंध बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यह संबंध फलन है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर संबंध फलन है तो उसके प्रांत और परिसर बताइए। तो प्रांत, प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। प्रांत क्या होता है? जितने भी समुच्चय ए के, मतलब जितने भी एक्स समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, अगर वह समुच्चय बी से सब के सब रिलेशन संबंध बनाए हुए हैं तो वह सब प्रांत में आते हैं। सपोज करिए कि इसमें से कोई भी अवयव जैसे 14 और 17 संबंध 1 से नहीं बनाया है, तो इसको प्रांत में हम काउंट नहीं करेंगे। इनके अलावा जितने भी अवयव सबको नोट कर लेंगे। तो समुच्चय ए, यहाँ कुछ भी नाम हो सकता है, ए, पी, क्यू, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस समझना क्या है कि जो पहला वाला अवयव है उनके जितने भी अवयव अगर समुच्चय बी से संबंध बनाए हैं सब के सब 1 बाई 1, तो यह सब क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। तो देखिए प्रांत में क्या आ जाएगा? 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, परिसर क्या होता है? परिसर कहते हैं जो समुच्चय बी होता है, मतलब दूसरा वाला जो समुच्चय है जिससे समुच्चय ए ने संबंध बनाया है उसे क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। ठीक है, तो परिसर यहाँ तो 1 ही दिया हुआ है तो परिसर इसमें क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर सपोज करिए समुच्चय बी के अगर कोई भी अवयव संबंध समुच्चय ए से नहीं बनाए हैं तो वह भी परिसर में काउंट नहीं होते हैं। इसका मतलब समुच्चय बी के सभी अवयव अगर समुच्चय ए से संबंध बनाए हैं तो वो सारे अवयव ही परिसर में काउंट होंगे। अगर कोई एक भी अवयव अगर संबंध नहीं बनाया होगा तो उनको काउंट हम नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से परिसर निकल गया। सेकेंड पार्ट क्या था? रोस्टर रूप में दिया है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। ठीक है, तो जितने भी फर्स्ट वाले अवयव हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब के सब समुच्चय ए के अवयव हैं। ठीक है, जिसको एक्स भी कहते हैं। जितने भी सेकेंड वाले अवयव हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह सब किसके अवयव हैं? समुच्चय बी के अवयव हैं। ठीक है, तो 2 का संबंध 1 से बना है, 4 का संबंध 2 से बना है, 6 का संबंध 3 से बना है, 8 का संबंध 4 से बना है, 10 का संबंध 5 से बना है, 12 का संबंध 6 से बना है, 14 का संबंध 7 से बना है। क्या यह संबंध एक फलन है? यस, यह संबंध एक फलन है, क्योंकि समुच्चय ए के जितने भी अवयव समुच्चय बी से संबंध बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए 2 का 1 से, 4 का 2 से, 6 का 3 से, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 का 6 से, 14 का 7 से। ठीक है, तो समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं सब के सब क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। ठीक है,
अब उसमें समुच्चय ए के सभी अवयव अगर संबंध बनाए हैं तभी सब काउंट होंगे। इनमें से अगर कोई एक भी नहीं बनाया होगा तो वह प्रांत में काउंट नहीं होते हैं। तो देखिए सब बनाए हैं, 2 भी बनाया है, 4 भी बनाया है, 6 भी बनाया है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है और 14 भी है। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे, जिसको इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। ठीक है। अब समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए से कनेक्ट हैं। ठीक है, देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। इसका मतलब समुच्चय ए की जितने समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं सब के सब परिसर कहलाएंगे। ठीक है, तो परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। तो क्या क्या रेंज हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यह संबंध एक फलन है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 1,3 1,5 2,5। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। इस संबंध को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पहला वाला जितने भी अवयव हैं वह सब समुच्चय ए में होंगे। तो देखिए 1 1 2। अब हम लोगों ने समुच्चय चैप्टर में सेट्स में पढ़ा था, समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 1 देखिए 2 बार है तो हम कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। कोई भी अवयव अगर रिपीट कर रहा है बार बार तो उसे हम सिर्फ 1 बार काउंट करते हैं। तो 1 1 बार हो गया, 2 1 बार हो गया। इधर क्या हो जाएगा? 3 5 2 बार रिपीट कर रहा है तो 1 बार नोट कर लेंगे। ठीक है, 1 ने रिलेशन किससे बनाया? 3 से। ठीक है, फिर 1 ने रिलेशन किससे बनाया? 5 से बनाया। 2 ने संबंध किससे बनाया? 5 से बनाया। तो क्या यह संबंध एक फलन है? नहीं, यह संबंध एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए समुच्चय ए के जो अवयव 1 है इसने समुच्चय बी के 2 अवयव से संबंध बना लिया, जो कि फलन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, संबंध तो हो सकता है बट ये फलन नहीं हो सकता। समुच्चय ए के जो अवयव हैं 1 है वह समुच्चय बी के 2 अवयव से कनेक्ट नहीं हो सकते। एक लोग का 2 प्रतिबिंब बन सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक लोग का 1 प्रतिबिंब बनना चाहिए ना। तो यहाँ तो 1 के 2 प्रतिबिंब हैं, 3 और 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको एक साधारण एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे समुच्चय ए जो है उसको सपोज कर लिए क्या है? इधर बेटा, क्या है? चाइल्ड, बेटा है। समुच्चय बी जो है इधर उसको क्या मान लेते हैं? माँ, मदर मान लेते हैं। ठीक है, अब 1 क्या है? बेटा। एक बेटा 2 माँ से कनेक्ट हो सकता है क्या? नहीं। मतलब एक बेटे की 2 माँ हो सकती हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। 1 की 2 माँ 3 और 5 ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक माँ के 2 बेटे हो सकते हैं, जैसे 5 देखिए 1 से भी कनेक्ट है, 5 2 से भी कनेक्ट है, तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन 1 3 से भी कनेक्ट है और 5 से कनेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक माँ के 2 बेटे हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन एक बेटे की 2 माँ हो सकती हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो संबंध दिया है यह फलन नहीं है। तो इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में देख लेते हैं। यह संबंध फलन नहीं है क्योंकि प्रांत के अवयव एक, प्रांत के अवयव, पहले वाले को प्रांत कहते हैं, प्रांत के अवयव एक के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, 3 और 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यह संबंध फलन नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था पूरा, फिर से रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। फंक्शन क्या दिया है? f(x) बराबर माइनस का मॉड x। ठीक है, मॉड का मतलब क्या आता है? मॉड में अगर हम माइनस संख्या रखें चाहे प्लस संख्या रखें, वह सब के सब क्या आते हैं? पॉजिटिव ही आते हैं, क्योंकि मॉड माइनस को भी प्लस बना देता है, अब प्लस को तो प्लस बनाता ही है। जैसे मॉड में अगर हम -1 रखें तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? ये +1। ठीक है, अगर +1 रखें तो ये तो +1 होता ही है। इसका मतलब कि मॉड में अगर कोई वैल्यू आप नेगेटिव इंटीजर रखें चाहे पॉजिटिव इंटीजर रखें, सब के सब वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ये तो मॉड की बात हो गई। यहाँ पे मॉड किस रूप में दिया है? माइनस दिया है, क्योंकि बाहर एक माइनस लगा है साइन और मॉड x है। ठीक है, ये प्रांत क्या होता है? प्रांत वो होता है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है,
कोई भी वैल्यू रखते हैं और उनसे जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो गिवन फंक्शन है उसमें आप कोई भी वैल्यू रखिए, जैसे 1, 2, 3, ये सब जो वैल्यू आप रख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। उसके बाद जो रखने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, जैसे मॉड से जब हम बाहर निकालेंगे तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वह क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, फलन किस तरीके का है, वास्तविक फलन है। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसमें तो सारी संख्या आ जाएगी, इसमें प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, सम संख्या आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी, पूर्णांक आ जाएंगे, सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी वास्तविक संख्या में। मतलब एक्स की जगह हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, 7 रखें, डॉट डॉट अनंत, मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं इसमें हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें, 10 रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइनस पूर्णांक देखते हैं, -1 रखें, -1 रखें तो भी प्लस आएगा, -2 रखें, -3 रखें, -4 रखें, -5 रखें, -6 रखें, -7 रखें, डॉट डॉट, मतलब इसमें निगेटिव इंटीजर भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का ही हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें हम परिमेय संख्या रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिली है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब इसमें हम सारी परिमेय संख्या रख सकते हैं। क्या अपरिमेय रख सकते हैं, अपरिमेय भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब जो x की वैल्यू है हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसका क्या मतलब, इसमें सारी संख्या आ जाए, वह कौन सी संख्या है जिसमें सभी संख्या आ जाएंगी, वह वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब ये जो गिवन जो फंक्शन है, इस फंक्शन का प्रांत क्या कहलाएगा, सारी वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। तो नोट कर लेते हैं, प्रांत क्या कहलाएगा, प्रांत जिसको इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन। तो प्रांत क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, सभी वास्तविक संख्या क्या कहलाएंगी, प्रांत हो गई। ठीक, परिसर क्या होगा, परिसर तो प्रांत पे डिपेंड करेगा, जो वैल्यू रखेंगे उससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। आपने कहा कि प्रांत में हम सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, तो देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे आपको फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 1 रखिए, माइनस बार है, इधर 1 है, 1 बाहर निकलेगा, बाहर माइनस की वजह से क्या आ जाएगा, -1। f1 की वैल्यू क्या हो गई, -1। ठीक है, फिर से 2 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, f2 रखिए, -2 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, -2। ठीक है, क्या आप ये तो पॉजिटिव पूर्णांक हो गए, निगेटिव रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे -2 रखे, माइनस बार है, अब -2 अंदर रखें, तो मॉड जो है वह -2 को क्या कर देगा, +2 बना देगा, लेकिन बाहर माइनस तो है ही, तो उसकी वजह से क्या ये फंक्शन रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, क्या इसमें हम कोई भी परिमेय संख्या रख सकते हैं, तो ये सब तो परिमेय है ही। क्या इसमें हम कुछ भी जैसे 100 रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, 100 रखिए, एक्स की जगह 100 रखिए, माइनस बाहर है, अंदर 100 रखे, तो फिर से क्या आ गया, -100। ठीक है, क्या इसमें हम अपरिमेय संख्या भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे f√2 माइनस बाहर है, ब्रैकेट के अंदर, मॉड के अंदर √2 बाहर निकलेगा तो प्लस का है ही, लेकिन बाहर माइनस की वजह से ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या -√3 भी रख सकते हैं, क्या f -√3 निगेटिव अपरिमेय संख्या, तो माइनस मॉड में -√3। ठीक है, तो ये माइनस तो बाहर पहले से है, वो माइनस लग जाएगा,
-√3 मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा +√3, लेकिन बाहर ये माइनस होने की वजह से ये क्या हो गया माइनस। इसका मतलब कि इस फंक्शन में आप प्लस संख्या रखें चाहे माइनस संख्या रखें, जो आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वह सिर्फ निगेटिव प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं, जैसे +2 रखे तो भी -2 आया, -2 रखे तो भी -2 आया, √2 रखे तब भी -√2 आया, -√3 रखे तो भी -√3 आया। इसका मतलब कि आप प्रांत में तो कुछ भी रख सकते हैं, मतलब सारी वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं, इसीलिए इस फंक्शन का जो प्रांत है वो क्या हो गया r। ठीक है, सभी वास्तविक संख्या, लेकिन परिसर सिर्फ निगेटिव आ रहा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इस फंक्शन का, गिवन फंक्शन का परिसर क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन का परिसर, परिसर जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रेंज कहते हैं, गिवन फंक्शन का परिसर क्या हो जाएगा। देखिए सारी निगेटिव नंबर आ रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे हम नंबर लाइन बनाएं, ठीक है, इधर 0 है, इधर जाएंगे तो प्लस सारे प्लस मिलेंगे, प्लस वाले पूर्णांक, इधर आएंगे तो निगेटिव वाले -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट -इन्फिनिटी। ठीक है, इधर क्या होता है +इन्फिनिटी। अब जो इसकी रेंज जा रही है वह कहाँ जा रही है, 0 से छोटी, इधर, मतलब निगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इस गिवन फंक्शन का जो परिसर होगा वो क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी, 0, -इन्फिनिटी, 0। ठीक है, अब इसमें कौन सा ब्रैकेट लगेगा, देखिए इन्फिनिटी के पास हमेशा कौन सा लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है, ये छोटा वाला ब्रैकेट जिसको ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, और 0 के पास भी क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसमें 0 शामिल नहीं है। ठीक है, 0 शामिल नहीं है, 0 शामिल रहता तो यहाँ पे क्लोज लगता, लेकिन 0 शामिल नहीं है तो कैसा ब्रैकेट लगेगा, ओपन। तो इसको मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ, मैंने बताया भी है समूचे चैप्टर में, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ब्रैकेट इसका मतलब ही क्या है, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यह शामिल नहीं है, यह शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस गिवन फंक्शन का जो परिसर होगा वह क्या होगा -इन्फिनिटी, 0, दोनों तरफ कैसा ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, फिर से फलन, इस फलन में जो है प्रांत होगा सारी वास्तविक संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे प्लस रखें चाहे माइनस रखें, चाहे परिमेय संख्या रखें चाहे अपरिमेय संख्या रखें, कोई भी प्रॉब्लम प्रांत के लिए नहीं है। ठीक है, प्रांत में आप पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव पूर्णांक रखें चाहे निगेटिव पूर्णांक रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मॉड के अंदर पॉजिटिव वाला संख्या जा रहा है तो पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड के बाहर माइनस की वजह से सारी संख्याएं क्या आ रही हैं, सारे नंबर जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो रिजल्ट मिल रहा है जिसको हम परिसर कह रहे हैं, वह सब कैसे प्राप्त हो रहे हैं, निगेटिव प्राप्त हो रहे हैं। किसकी वजह से, बाहर माइनस की वजह से। तो इसका मतलब कि ये जो गिवन फंक्शन है इसका परिसर क्या है, 0, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब सारी वास्तविक संख्या है तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो अनंत है, इसलिए यहाँ पे हमने कैसा ब्रैकेट लगाया, ओपन ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ओपन ब्रैकेट 0 पे लगा है, इसका मतलब 0 शामिल नहीं है। ठीक है, और इन्फिनिटी के पास हमेशा कैसा ब्रैकेट लगता है, ओपन ब्रैकेट ही लगता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है f(x) = √9 - x²। ठीक है, इसमें भी हमें प्रांत और परिसर बताना है। तो कैसा फलन है, ये वास्तविक फलन है। तो x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, कोई कुछ भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे x की वैल्यू हम चेक करते हैं, सबसे पहले 0 रखें, तो अगर x 0 रखें मतलब f 0 रखें तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 0, तो 9 - x है क्या रख देंगे 0 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 9 - 0। ठीक है, √9 ये बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 3। ठीक है, फिर से 1 रख सकते हैं क्या, f बराबर 1 रखते हैं तो 1 क्या हो जाएगा 9 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 - 1 का स्क्वायर 1, 9 - 1
8, रूट 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2, ठीक है। 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं क्या, यस 2 भी देखते हैं, F2 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, √5, √5 भी रख सकते हैं, ठीक है। F3 रख सकते हैं क्या, चेक करते हैं F3 पे, तो F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 √0, बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 0, ठीक है। 3 भी रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं क्या, F4 पे चेक करते हैं, तो √9 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 16 अंडर रूट में -7, अंडर रूट में -7, ये तो वास्तविक संख्या है नहीं, ये कैसी संख्या है, अवास्तविक संख्या, तो ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसका मतलब यह फलन तो वास्तविक संख्या के लिए सिर्फ परिभाषित है ना, तो अवास्तविक संख्या ये है। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या के साथ अगर रूट में माइनस आ गया तो अवास्तविक संख्या कहलाती है, लेकिन ये फलन तो सिर्फ वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, इसका मतलब F4 मतलब 4 की वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये तो सारे हम लोगों ने पॉजिटिव पूर्णांक रखे, अब निगेटिव रख के देखते हैं, ठीक है। तो F-1 चेक करते हैं, F-1 रखे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर√9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 माइनस 1 √8, इसकी वैल्यू क्या होगी 2√2, ठीक है। फिर से F-2 रख सकते हैं क्या, F-2 रखते हैं, तो अंडर√9 माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर√9 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, 9 माइनस 4 अंडर√5, ठीक है, तो -2 भी रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं क्या, F-3, तो अंडर√9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, तो 9 माइनस 9 अंडर√0, ठीक है, तो इसका मतलब कि -3 भी रख सकते हैं, F-4 रख सकते हैं क्या, चेक करते हैं, 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, तो 9 माइनस 16 अंडर रूट फिर से आ गया -7, फिर से -7 कैसी संख्या है, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। अब ये फलन किस पे डिफाइन है, सिर्फ वास्तविक संख्या पे, इसका मतलब कि F-4 भी हम नहीं रख सकते, तो हम इस फलन में x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, फिर निगेटिव में क्या रख सकते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो हम नोट कर लेते हैं इसको, प्रांत, प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन, प्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन। तो हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू हम -3 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, ठीक है, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं, ठीक है। ये तो सारी वैल्यू हमने नोट कर ली। अब इसको हम लोग अगर समुच्चय निर्माण में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको नोट कर लेते हैं, समुच्चय निर्माण में कैसे लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट यक्स सच दैट, यक्स क्यों, क्योंकि यक्स की वैल्यू है, प्रांत क्या कहलाता है, सारी यक्स की वैल्यू होती है ना, तो यक्स सच दैट। अब एक्स की जो वैल्यू है वह किस पे निर्भर कर रही है, कहाँ तक हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू -3, देखिए लास्ट -3 है ना, तो एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी और साथ में क्या बराबर, क्यों बराबर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि -3 भी इंक्लूड है तो इसलिए बराबर लगा रहे हैं। तो -3 से बड़ी एक्स की वैल्यू है, छोटी किससे है, छोटी है 3 से और साथ में क्या है बराबर है, बराबर का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 3 भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो -3 भी हो सकती है और -3 से बड़ी और 3 से छोटी साथ में 3 के बराबर, ये जो आया यह क्या कहलाया, प्रांत कहलाया।
इस गिवन फंक्शन का प्रांत क्या कहलाया, -3। ठीक है, तो इस गिवन फंक्शन का जो प्रांत है उसकी वैल्यू -3 और -3 से बड़ा, 3 से छोटा, साथ में 3 के बराबर। ठीक है, ये तो हमने प्रांत को नोट कर लिया। ठीक है, परिसर क्या है देखते हैं। परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। परिसर क्या होता है, जो हमने प्रांत की वैल्यू मतलब जो एक्स की वैल्यू हमने पुट की उससे जो रिजल्ट मिला वह सब के सब क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। तो देखिए हमने 0 रखा था तो क्या वैल्यू आया 3, -1 रखा तो क्या वैल्यू आया 2√2, 2 रखा तो क्या आया √5। ठीक है, 3 रखा तो क्या आया 0। ठीक है, माइनस अगर रखे थे तो भी √8 आया, -2 रखे तो √5 आया, -3 रखे तो 0 आया। इसका मतलब कि हम जो हमारा रेंज मिल रहा है वह सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा है। चाहे पॉजिटिव हम नंबर रख रहे हैं तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव रख रहे हैं तो भी पॉजिटिव मिल रहा है। अब ये तो दो बार आया है, √8, √5, √0। अब ये दो बार आया है तो सेट्स में रिपीटेशन तो अलाउड होता नहीं है, इसलिए हम कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार। तो एक बार इस वैल्यू को नोट कर लेते हैं। क्या क्या आया है, 0 आया है। ठीक है, और क्या आया है 3 आया है, और क्या आया है √5 आया है, और क्या आया है 2√2 आया है। तो ये जो गिवन फंक्शन है इसका जो परिसर है वह 0, 3, √5, 2√2 आया है। ठीक है, तो इसको हम समुच्चय निर्माण में लिख लेते हैं। ये तो रोस्टर रूप में है। समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, फिर क्या लिखेंगे x सच दैट x की जो वैल्यू है x पे ही परिसर निर्भर कर रहा है ना, तो x सच दैट x की वैल्यू कहाँ तक है, 0 है, 0 से छोटी नहीं है। देखिए हमने निगेटिव भी रखा तो भी पॉजिटिव आया। ठीक है, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट है, 0 से। तो x की वैल्यू जो है वह 0 है, 0 से क्या है बड़ी है। x जो है 0 से क्या है बड़ा है, साथ में क्या है बराबर है, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है तो इसलिए बराबर का साइन लगा दिए। इस सिंबल के नीचे क्या लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो इसको बराबर पढ़ते हैं। ये चैप्टर नंबर 6 और समीका जब पढ़ेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 3 तक। देखिए हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक है, 3 तक। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वह 0 से बड़ी, साथ में बराबर, और छोटी किससे है, 3 से। 3 से छोटी है और साथ में क्या है बराबर है। ठीक है, जो ये क्या कहलाया, इस गिवन फंक्शन का ये क्या कहलाया, परिसर कहलाया, जिसको आप इंग्लिश में रेंज कहते हैं। ठीक है, तो प्रांत और परिसर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर से प्रांत क्या है, प्रांत वो कहलाता है जो गिवन फंक्शन है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं, माइनस, प्लस, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कुछ भी, क्योंकि फलन वास्तविक दिया है तो वास्तविक संख्या में तो सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो जो भी x की वैल्यू हम पुट करेंगे वह सब के सब क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। x की वैल्यू पुट करने पे जो गिवन, जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो हमको आंसर प्राप्त होता है, वह सब के सब क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो प्रांत है वो सारा x की वैल्यू जो हमने पुट किया था वो हो गया। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसीलिए कोई चीज़ 2 बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद परिसर क्या है, x की वैल्यू को रखने पे जो भी वैल्यू हमको इधर प्राप्त हुई ये सब के सब क्या कहलाए, परिसर कहलाए। इस तरीके से हमने इसका सेकेंड पार्ट देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, समझने वाला भी है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है। ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक फलन दिया है f(x) बराबर 2x - 5। अच्छा, ये कैसा फलन है, ये रैखिक फलन है। कैसा फलन है, रैखिक फलन है। ठीक है, अब देखिए किस पे हमको पॉइंट निकालना है। फर्स्ट पॉइंट दिया f0,
किस पे निकालना है, F0। ठीक है, तो F0 पे हमको इस फलन का मान निकालना है। तो देखिए fx इक्वल टू क्या दिया है, 2x माइनस 5। ठीक है, अब हम F0 निकालते हैं। तो F0 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दें, 0 रख दें। तो 2 इंटू 0 माइनस 5, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 माइनस 5, 0 में से माइनस 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5। इसका मतलब F0 की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड वैल्यू है F7। सेकेंड वैल्यू क्या है, F7। F7 क्या है, ठीक है। अब F7 का मतलब क्या है, जो गिवन फंक्शन है fx है, fx इक्वल टू 2x माइनस 5। अब क्या निकालना है हमको, F7 निकालना है। तो F7 का मतलब क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो 2 इंटू 7 माइनस 5, 7 2 जा 14, 14 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 9। तो हमको पॉइंट क्या मिल गया, F7 पे पॉइंट क्या मिल गया, 9 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला हमको पॉइंट मिला वह क्या मिला, अगर हम पहला पॉइंट क्या मिला, अगर हम x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो F0 कितना आया था, -5। पहला पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, फिर से सेकेंड, x की वैल्यू अगर हम 7 रखे थे तो F0 कितना आया, F7 कितना आया, 9 आया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या मिला, 7,9। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का। थर्ड पॉइंट क्या है, F-3। ठीक है, F-3। तो गिवन फंक्शन तो वही है, fx है, fx इक्वल टू 2x माइनस 5 दिया हुआ है। ठीक है, हमको अब क्या निकालना है, F-3 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। तो 2 इंटू -3 माइनस 5, 3 2 जा 6, -6 -6 -5 कितना हो जाएगा, -11। तो हमको पॉइंट क्या मिल जाएगा, अगर हम -3 x के बराबर -3 रखे थे तो पॉइंट क्या मिल गया, -11। F-3 की वैल्यू कितना आ गया, -11। F-3 की वैल्यू कितना आ गया, -11। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन 4 है फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, मतलब इमेज बनाता है, जो TC इक्वल टू 9c/5 + 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक है, T बराबर 0 पे। ठीक है, आपको एक समीकरण इक्वेशन दिया है, TC इक्वल टू 9c/5 + 32 डिग्री। तो T0 पे इसका प्रतिचित्रण मतलब इसका इमेज क्या बनेगा उसे देखना है। तो TC की वैल्यू दिया हुआ है, TC गिवन है कितना, 9c/5 + 32। हमें किस पे वैल्यू निकालना है, T0 पे। तो जहाँ C है वहाँ क्या रख देंगे, 0। तो 9/5 इंटू 0 + 32। तो T0 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा पूरा, प्लस क्या आ जाएगा, 32। तो T0 पे जो प्रतिचित्रण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 32। इसको हम इमेज में भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम तीर आरेख पे भी देख लेते हैं। ये C है, ये F है। ठीक है, जब इधर 0 था तो इधर इसका प्रतिचित्रण क्या बना, 0 का कितना बना, 32 बना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, T बराबर 28 डिग्री। T28 पे अब देखना है, चेक करना है। ठीक है, T28 पे अब जहाँ जहाँ C है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 28 रखेंगे। फिर से इक्वेशन क्या है, TC इक्वल टू 9c/5 + 32। ठीक है, तो C के जगह क्या रख देंगे, 28 इक्वल टू 9 इंटू C की वैल्यू क्या रखेंगे, 28/5 + 32। ठीक है, अब 28 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 252 252/5
5 प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 5 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 5, 5 1 जा 5, 252 प्लस 32, 5 जा 160। ठीक है, 252 में 160 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 412/5। ठीक है, तो T28 पे फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ गई थी, 412/5। तो यहाँ भी इसको भी नोट कर लेते हैं। जब 28 है इधर C में तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आई थी, 412/5। इसका रिलेशन इससे बना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट चेक करते हैं T-10 पे। ठीक है, तो फिर से सम इक्वेशन क्या है, TC = 9C/5 प्लस 32। ठीक है, अब जहाँ जहाँ C है वहाँ क्या रखेंगे, -10। तो T-10 = 9 इंटू C के जगह क्या रखेंगे, -10/5 प्लस 32। 5 2 जा 10, तो आ जाएगा 9 इंटू -2 प्लस 32। ठीक है, तो 9 इंटू 2 -18। ठीक है, प्लस 32। अब -18, 32 में से -18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14। तो T-10 पे जो वैल्यू आई है कितना आया है, 14 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 14, और 10 का रिलेशन किससे बन गया, 14। तो -10 पे जो प्रतिचित्रण इमेज जो बना वो कितना आया, 14 आया। ऐसे हम लोगों ने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दिया है, फोर्थ पार्ट है C का मान ज्ञात कीजिए जब TC = 212 दिया हो। ठीक है, हमें TC = वैल्यू दी है 212, तो हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन दिया है TC फिर से नोट कर लेंगे। TC = 9C/5 प्लस 32। ठीक है, अब हमें इस बार TC की वैल्यू गिवन है, तो TC = कितना दिया है, 212। तो 212 रख देंगे। 9C/5 प्लस 32, हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 32 को इधर ले आएंगे तो 212, 32 को प्लस में है, जब इक्वल टू को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। तो -32, 9C/5। 212 में से 32 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 180 = 9C/5। ठीक है, अब 5 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर ले जाए, सॉरी इधर डिवाइड में है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 180 इंटू 5 = 9C। तो C = 180 इंटू 5/9। 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, मतलब 100। तो C की वैल्यू कितना आ गई, 100 डिग्री आ गई। ठीक है, C की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई। इस तरीके से हम लोगों ने फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहला जो फलन दिया है f(x) = 2 - 3x। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, x जो है वो सारी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या तो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन और दिया है, जो x की वैल्यू है वह ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। मतलब निगेटिव नंबर को नहीं लेना है। जो x की वैल्यू लेना है वो निगेटिव नंबर को नहीं लेना है। वास्तविक संख्या में जो निगेटिव संख्याएं आती हैं उनको नहीं लेना है, सिर्फ हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, x से ग्रेटर। मतलब x जो वैल्यू लेनी है वह 0 से क्या है, बड़ी लेनी है। ठीक है, तो इस फंक्शन का अगर हम डोमेन लिखना चाहें, मतलब प्रांत लिखना चाहें, प्रांत पूछा तो है नहीं लेकिन फिर भी अगर इस फंक्शन का हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, प्रांत लिखना चाहें, प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो प्रांत लिखना चाहें तो प्रांत क्या हो जाएगा, देखिए प्रांत हो जाएगा 0 से बड़ी, ठीक,
जीरो से लेके कहाँ तक, जीरो से बड़ी मतलब सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो जीरो से क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट। क्यों ओपन रहेगा, क्योंकि जीरो शामिल नहीं है, जीरो से बड़ा बोला है, जीरो से बड़ा बोला है। ठीक है, तो इसलिए दोनों पे कैसा ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या बोला है, सारी कैसी वास्तविक संख्या है, एक्स कैसी संख्या है, वास्तविक है। साथ में क्या है, एक्स की वैल्यू है जो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो, मतलब जीरो से छोटा नहीं, माइनस संख्या एक्स की वैल्यू पे नहीं पुट करना है। तो परिसर तो वही होता है जो एक्स की वैल्यू पुट करें, जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो सब क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम गिवन फंक्शन में वैल्यू पुट कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं पुट करके। जैसे एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2 - 3x। ठीक है, तो x ग्रेटर देन जीरो, तो हम क्या रखते हैं, 1 रखें या 1/2 रखते हैं। f इक्वल टू क्या रखें, 1/2 पे चेक कर लेते हैं, ये जीरो से तो बड़ा ही है 1/2। ठीक है, तो 2 - 3 इंटू जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3/2। 3/2 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, 0 पॉइंट, ठीक है, 0.25 जा 10, 1.5 आ गया। 2 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.5। इसका मतलब जो फलन f1/2 पे जो वैल्यू आया है रेंज का, परिसर का, वो कितना है 0.5। ठीक है, फिर से कोई वैल्यू रख लेते हैं 1/2 से बड़ा, तो 1/2 1/3 रख लें। ठीक है, 1/3 पे चेक करते हैं तो 2 - 3 इंटू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 1 माइनस करने पे कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो f 1/3 पे जो परिसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, फिर से अब कोई हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लें, 1 लेते हैं, 1 पे चेक करते हैं, f1 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो गिवन फंक्शन में रखेंगे वैल्यू, तो 2 - 3 इंटू एक्स जगह क्या रखेंगे 1, तो देखिए क्या आएगा 2 - 3, 2 में से -3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1। इसका मतलब f1 पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -1 आ रही है। ठीक है, फिर से थोड़े बड़े नंबर रखते हैं, जैसे 2 रखते हैं, f2 रखते हैं, तो f2 रखने पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी 2 - 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, तो माइनस करने पे कितना आ रहा है -4, तो f2 पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -4। ठीक है, थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं, थोड़े से बड़े नंबर पे चेक करते हैं, जैसे f50 पे चेक करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 50 रखेंगे, तो 2 - 3 इंटू 50, तो 2 - 5 3 जा 8 15, तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, 150 माइनस करने पे क्या -148। अच्छा, f50 रखने पे जो वैल्यू आ रही है वो -148 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम x की वैल्यू जितना आगे बढ़ाते जाएंगे, जो हमें वैल्यू मिल रही है वो सब निगेटिव नंबर आती जा रही है। ठीक है, तो प्रांत तो दिख रहा है इसमें, x की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ी ले रहे हैं, जैसे 1/2, ठीक है, 1/3, 1 2, इसी तरीके से जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, 0 से बड़ी तो कोई वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू जो हमें मिल रही है वो सब क्या कहलाती है, परिसर कहलाती है। जो भी x की वैल्यू हम रख रहे हैं और जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो सब क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो परिसर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वह 0 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे 0.5, 1, ठीक है, और -148, अब ये तो 0 से इधर आ रहा है छोटा। ठीक है, अब कुछ वैल्यू और रख लें, जैसे और भी रखते जाएंगे इसी तरीके से, तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे 1.5, 0.5, ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो 0.7, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की वो क्या हो सकती है 2 हो सकती है। कैसे, कुछ वैल्यू और रख के चेक ही कर लेते हैं। जैसे फंक्शन दिया था
क्या एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x दिया है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 2/3 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब एफ 2/3 पे जो वैल्यू है वो क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। ठीक है, फिर से अच्छा 1/4 पे चेक कर लेते हैं। एफ 1/4 पे अगर हम वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू सारी हमने चेक की। ठीक है, 1/4 पे चेक करते हैं, तो 2 माइनस 3 इंटू 1/4। ठीक है, 2 माइनस 3/4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.7। अब माइनस करने पे कितना आ रहा है, 1/3। मतलब एफ 1/4 रख रहे हैं तो 1/3 आ रही है। ठीक है, और कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो 2 भी आ जाएगी। ठीक, कुछ और वैल्यू इसी तरह रखते जाएंगे छोटी वाली, तो कुछ 2 आने लगेगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे 1 रखे तो -1 आया, 2 पे कितना आया, -4 आया। इसका मतलब कि इस फंक्शन में जो हम हाईएस्ट एक्स की वैल्यू रख सकते हैं वो तो कुछ भी है, लेकिन जो फलन आ रहा है, जो वैल्यू हमें मिल रही है, वो हाईएस्ट कितनी मिल रही है, वो 2 मिल रही है। मतलब 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव वाले जो नंबर है वो 1 2 के बीच में लाई ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे 0.5 1। ठीक है, जैसे इधर आया 1.3 0। ठीक है, हाईएस्ट कितना है 2। अब 2 से तो ज़्यादा नहीं आ जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब जैसे आप वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे सारे निगेटिव नंबर मिलने लगेंगे। ठीक है, जैसे 50 लिया तो माइनस आ गया। ठीक है, 2 लिया तो -4 आ गया। ठीक है, तो हाईएस्ट जो वैल्यू है इस गिवन फंक्शन की, जो हाईएस्ट वैल्यू, इसको पहले हम नंबर लाइन पे देख लेते हैं। हमें बताना क्या है इसमें, परिसर। ठीक है, नीचे नोट कर लेते हैं परिसर। क्या बताना है, परिसर, परिसर बताना है। तो इसको नंबर लाइन पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 2। इधर आएंगे तो 1, फिर 0। इधर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, -1, 0.1, 1.2, 1.3। ठीक है, इधर आएंगे तो क्या आएगा, -∞। ठीक है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो गिवन फंक्शन की जो परिसर कहला रहा है वो क्या है, हाईएस्ट 2। उसके बाद जो वैल्यू आती जा रही है निगेटिव आती जा रही है पीछे की तरफ, तो इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, इसका परिसर होगा -∞, 2। ठीक है, अब 2 शामिल नहीं है। ठीक है, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब एग्जैक्ट 2 जैसे 1.3 आया है, 1.4 आएगा, 1.5 आएगा, 1.6 आएगा, 2 तक आ सकता है। ठीक है, मतलब 2 के नीचे ही रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगी वो 2 के क्या रहेगी, नीचे। एग्जैक्ट 2 नहीं रहेगा, 2 के नीचे रहेगा। अब ज़्यादा वैल्यू बढ़ाने लगेंगे तो निगेटिव नंबर आने लगेगा, तो इसका मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, 2 के नीचे ही है। तो 2 पे हम कैसा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन लगाएंगे। ओपन का मतलब क्या है, 2 इंक्लूड नहीं है। और इन्फिनिटी पे तो माइनस का लगता है, मतलब ओपन ब्रैकेट लगता ही है। इसका मतलब क्या आ गया, ओपन ब्रैकेट। तो इस गिवन फंक्शन का जो रेंज है, मतलब परिसर है, वो क्या है, -∞, 2। ठीक है, ठीक है, तो हम प्रांत को एक बार नोट कर लेते हैं फिर से। जो इस फंक्शन का जो प्रांत आया है, जिसको इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज को एक जगह नोट कर लेते हैं। ठीक है, परिसर, परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज। तो गिवन फंक्शन का जो प्रांत आया है वो क्या आया है, 0 से लेके इन्फिनिटी। निगेटिव नंबर क्यों नहीं आया है, क्योंकि उसने क्लियरली बोला था एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है। जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो 0 से ग्रेटर, तो इसलिए प्रांत क्या है, 0, और दोनों पे ओपन ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि 0 भी शामिल नहीं है और इन्फिनिटी पे तो ओपन लगता ही है। ठीक है, परिसर क्या है, परिसर आया है -∞, 2। ठीक है, 2 भी शामिल नहीं है तो इस पर भी क्या लगा है, ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे तो ओपन लगता ही है। इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। अगर कहीं ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब लास्ट वाला और शुरू वाला अवयव शामिल ना हो। इसका मतलब क्या है, शामिल, शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रांत और परिसर बता लिया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड मेथड से भी हम परिसर निकाल सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं। जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको हम सेकेंड मेथड से भी देख लेते हैं।
एक तो तरीका वो था। दूसरा तरीका है असमीका का यूज़ करके। तो अब असमीका चैप्टर नंबर 6 है, आपके क्लास 11th का आगे का चैप्टर है। जब आप असमीका पढ़ लेंगे तो ये वाला भी कंसेप्ट सही है, तो इससे आप 2-3-4 लाइन में इसका सोल्यूशन पा जाएंगे। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। जो फंक्शन आपको दिया था एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया था, 2-3x। ठीक है, क्लियरली उसमें बोला था कि यक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो जो कंडीशन दिया है उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या दिया है, एक्स ग्रेटर देन 0। सोल्यूशन पार्ट स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर अब देखिए, अब फंक्शन को देखिए, जो जो फंक्शन में चाहिए वहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करते जाएंगे। फंक्शन में क्या है, एक्स साथ क्या है, 3 है, तो इसका मतलब दोनों तरफ 3 चाहिए, तो इसका मतलब हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, 3 का गुणा। तो लिखेंगे 3 का दोनों तरफ गुणा करने पर 3 का दोनों तरफ गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, 3 × x ग्रेटर देन 0 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ग्रेटर है किससे, अब 0 × 3 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3x के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, दिस इम्प्लाई, तो अब इधर भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, इधर भी माइनस लगा देंगे और इधर भी माइनस चाहिए। तो देखिए, जब माइनस साइन हम लगाते हैं तो असमीका का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब भी हम माइनस से गुणा करते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो असमीका का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x, असमीका का साइन बदल जाएगा ऐसे, तो 0 माइनस, ठीक है, तो -0 हो जाएगा। ठीक है, तो -3x, अब असमीका का साइन माइनस करने पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए -3x के आगे क्या है, 2 है, तो इसका मतलब दोनों तरफ हम 2 को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो लिख देंगे 2 को दोनों तरफ जोड़ने पर 2 को दोनों तरफ जोड़ने पर तो 2 - 3x, ठीक है, 0 + 2, इधर क्या आ जाएगा, 2 - 3x ग्रेटर है किससे, 2 से। ठीक है, फंक्शन हमें वही मिल गया। अब ये जो वैल्यू है यही तो हमारा गिवन फंक्शन दिया था, एफ एक्स दिया था, तो इसके जगह क्या लिख देंगे, एफ एक्स ग्रेटर है किससे, 2 से, मतलब एफ एक्स जो वैल्यू है 2 से क्या है, छोटी है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, 2 बड़ा है। तो अब अगर इसका हम रेंज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मतलब परिसर लिखना चाहें तो इससे लिख सकते हैं इजीली, क्या, 2 और 2 से वैल्यू एफ एक्स क्या है, छोटी है, तो छोटी का मतलब कहाँ जाएगा, -∞ की तरफ, तो 2 -∞, 2, और दोनों पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। तो ये हो गया असमीका मेथड से, मेथड नंबर 2, जो आपका आगे का चैप्टर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड है। फिर से मैं इस मेथड को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x दिया था, x ग्रेटर देन 0 दिया था, तो जो कंडीशन दिया है उसी से आप शुरू करेंगे, x ग्रेटर देन 0। अब देखिए, जो जो एफ एक्स में है उससे हम एक एक बारी बारी से हम उसके साथ लेके चलेंगे। जैसे x है, x के साथ देखिए यहाँ क्या है, पहले 3 है, माइनस को नहीं देखेंगे, पहले 3 को, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x बड़ा है किससे, 0 × 3, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 3x के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो दोनों तरफ माइनस का साइन, माइनस से गुणा करेंगे। जैसे ही माइनस से गुणा कर देंगे तो असमीका का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर इधर का है तो इधर का हो जाएगा, इधर का है तो इधर का हो जाएगा। ठीक है, तो -3x, असमीका का साइन बदल गया, 0। अब देखिए, अब -3x के आगे क्या है, 2, दोनों तरफ 2 होना चाहिए, तो दोनों तरफ 2 को ऐड कर दीजिए, तो 2 - 3x, 0 + 2। अब देखिए 2 - 3x यही क्या है, हमारा एफ एक्स है, ये एफ एक्स लिख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, तो 2 हाईएस्ट क्या होना चाहिए, 2 जो एफ एक्स की वैल्यू 2 हाईएस्ट होना चाहिए, उससे क्या है, छोटी है, तो 2, अब पीछे जाएंगे तो क्या हमको -∞ मिलेगा,
तो हमारा जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, -∞, -2। दोनों तरफ कैसा ब्रैकेट रहेगा, ओपन रहेगा। क्यों, क्योंकि 2 शामिल नहीं है, इसलिए 2 पे ओपन है, और इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है। इस तरीके से हम लोगों ने इसका परिसर निकाल लिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या दिया है, fx = x² + 2। ठीक है, x एक वास्तविक संख्या है, तो x एक वास्तविक संख्या है, x² + 2 दिया है। ठीक है, तो इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, सारी वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, प्रांत जो डोमेन है वो क्या है, वास्तविक संख्या है, r है, मतलब रियल नंबर। सभी वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, इसकी प्रांत कहलाएगी। ठीक है, अब परिसर क्या है, अब जो वास्तविक संख्या है उसको रखने पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो सब परिसर कहलाएगी। तो क्या है, जैसे fx दिया है आपको x² + 2। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं, 0 से रखते हैं, पहले f0 रखते हैं। तो देखिए 0 का स्क्वायर + 2, तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, फिर से अब निगेटिव नंबर रखते हैं, जैसे f-1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर + 2, -1 का स्क्वायर +1 + 2, तो f-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा, ठीक है, फिर से कोई पॉजिटिव रखते हैं वैल्यू, जैसे 1 रखते हैं, तो f1 रख रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर + 2, तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब f1 की वैल्यू भी रख रहे हैं तो कितना आ गया, 3। इसका मतलब कि इसमें हमें तो जो वैल्यू x ही रख रहे हैं वो तो क्लियरली समझ में आ रहा है, निगेटिव रख रहे हैं चाहे पॉजिटिव रख रहे हैं चाहे 0 रख रहे हैं, सबके केस में जो हमें वैल्यू मिल रही है, जो मतलब परिसर की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 2 या 2 से क्या मिल रही है, बड़ी। ठीक है, 2 या 2 से बड़ी। तो इस केस में प्रांत तो हमने इजीली बता दिया। इस केस में अगर हमें परिसर लिखना हो तो क्या होगा, जो परिसर होगा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज, इस केस में अगर हमको परिसर लिखना होगा तो वो क्या लिख सकते हैं, देखिए जो हाईएस्ट वैल्यू मतलब लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 से बड़ी आ रही है, तो बड़ी क्या इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगी, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, सारी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। तो उसमें जो वैल्यू सबसे जो छोटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2, उसके बाद जो भी वैल्यू मिलेगी उससे बड़ी मिलती जाएगी, तो 2, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे कैसा ब्रैकेट रहता है, ओपन। अब 2 शामिल है इसलिए यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट रहेगा, क्लोज्ड। कैसा रहेगा, क्लोज्ड। मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगा है, 2 पे क्या लगा है, क्लोज्ड। क्लोज्ड इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड मतलब शामिल है, शामिल शामिल है। और इन्फिनिटी पे कैसा लगता है हमेशा, ओपन मतलब शामिल नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी की कोई वैल्यू फिक्स तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे हमेशा कैसा लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया जिसमें हमने वैल्यू पुट करके परिसर को निकाल लिया। ठीक है, प्रांत और परिसर। एक मेथड और है जो इजीली जो दिख रहा है उसी पे है क्लियरली, तो मेथड 2 भी देख लेते हैं। मेथड 2 क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या दिया है, fx दिया है x² + 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, x² लिखा है, तो x² का मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू है, x² की वैल्यू है वह क्या होगी, 0 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, x की जो वैल्यू है वह या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, निगेटिव तो नहीं हो सकती, कोई भी निगेटिव नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब जो x² की वैल्यू है या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो अब देखिए, अब फंक्शन में हमें x² के साथ क्या है, 2, तो दोनों तरफ 2 ऐड जोड़ देते हैं, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं, तो x² + 2 > 0 + 2, x² + 2 यही तो हमारा fx है, fx > क्या हो गया, 2। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से भी हम अगर परिसर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, परिसर जो लिखना चाहें तो जो परिसर की वैल्यू हो या तो 2 है या तो 2 से क्या है, बड़ी है।
अब 2 इसमें शामिल है, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर का साइन है, इसका मतलब 2 पे कैसा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज्ड कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कैसा लगता है, ओपन, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक तो है वैल्यू पुट करने वाला मेथड, ठीक है, इसमें हम वैल्यू एक्स की रखते जाएंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। दूसरा मेथड असमीका वाला है जो आगे के चैप्टर में पढ़ना है, इस मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड में क्या है, जो फंक्शन में एक्स स्क्वायर लिखा है इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो जीरो हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 दिया है, तो दोनों तरफ 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। 2 जोड़ने पे हम देख रहे हैं ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की है, ठीक है, इधर 2, तो जो एफ एक्स की वैल्यू है वह 2 भी है और 2 से क्या है, बड़ी है, तो परिसर क्या हो जाएगा, 2 कॉमा इन्फिनिटी, 2 पे क्लोज्ड और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ये ऐसा फलन दिया हुआ है कि जिसमें एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे वही सेम क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब एक्स वास्तविक संख्या है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। तो इस केस में इसका प्रांत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा, पूरी वास्तविक संख्या हो जाएगी, आर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है, प्रांत हो गया, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की है, क्योंकि एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के, तो एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, इसका मतलब कि इसका जो परिसर भी होगा वो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या ही होगी, परिसर भी क्या होगा, आर ही होगा, मतलब वास्तविक संख्या। इस केस में जो इसका परिसर होगा वो भी क्या होगा, वास्तविक संख्या है। जैसे हम कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, अगर एफ की जगह 1 रखते हैं, एफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। एफ अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 0, एफ अगर -1 रखते हैं तो क्या आएगा, -1, एफ अगर -4 रखते हैं तो क्या आएगा, -4। इसका मतलब कि जो भी एक्स की वैल्यू रखेंगे वही सेम क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स है, और एफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, वाई भी कहते हैं। तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर एक्स लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर एक्स। इस केस में जो वाई की वैल्यू है वही एक्स की वैल्यू है। तो इन दोनों केस में प्रांत और परिसर क्या आएंगे, वास्तविक संख्या ही आएंगी, रियल नंबर आएंगी। इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 2.2 2.3 पूरी ख़त्म होती है। 2.2 तो हमने पहले ही कर लिया था। 2.3 के सारे क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 2.3 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, विविध उदाहरण विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।